श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिनांक 13 अक्टूबर रविवार के दिन है अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। और यह एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि यह नवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी है। देखिए दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में गृह कलेश की समस्याएं बहुत ही अधिक रहते हैं, लड़ाई झगड़े परिवार में बहुत ही अधिक होते हैं, या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो बहुत ही लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको इस एकादशी की तिथि पर तुलसी के पत्ते से और चावल के दाने से बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। दोस्तों, यह कार्तिक के महीने से पहले पड़ने वाली एकादशी है, इसलिए आपको इन उपायों को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकने चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाला है, साथ ही साथ आपको बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। देखिए, यदि आपके बच्चे बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, या फिर आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरा मूंग यानी कि साबुत हरा मूंग आपको लेना है, जो कि कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है, जो कि कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, एकादशी पर चावल का उपाय करना बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, आपको मात्र जो तीनों ही सामग्रियां इन्हें सीधे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो हरा मूंग है, इससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डालना है, और इस पात्र में से आपको यानी कि जो हरा मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है सीधे तरफ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के सीधे तरफ अर्पित कर देना है। अब इसके बाद इस पात्र में यानी कि जो शेष जल बचेगा उस पात्र में आपको एक चावल का दाना भी डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरी मूंग और चावल से युक्त जल तैयार हुआ है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए, जिन भी लोगों का व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, व्यापार में उन्हें तरक्की नहीं प्राप्त हो पा रही है, व्यापार में कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, तो उन्हें तो यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर एक चावल के दाने से और एक हरे मूंग से इस प्रकार से उपाय करता है, तो उसके जीवन से धन की समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही साथ जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं वह भी समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं एकादशी की तिथि है, और एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी को स्पर्श करते हैं, न ही हम तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, और न ही हमें तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। तो तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि पत्ते गिरे हुए हैं, तो उनमें से आपको मात्र एक पत्ता लेना है, या फिर आपके पास पुराना तुलसी जी का पत्ता है यानी कि तुलसी दल है, तो उसे भी आप इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मात्र आपको एक तुलसी जी का दल लेना है यानी कि पत्ता लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है, और इसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसकी एक बिंदी यानी कि हल्दी की एक बिंदी आपको तुलसी जी के पत्ते पर लगा देनी है। अब देखिए, इस प्रकार से तुलसी जी के पत्ते को तैयार करने के बाद इससे आपको आपके घर में जो भी भगवान हरि विष्णु के स्वरूप हैं उनके सामने आपको ये तुलसी जी का पत्ता समर्पित करना है। देखिए, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ही, भगवान विष्णु की जो भी स्वरूप हैं उनके सामने आपको ये जो तुलसी जी का पत्ता है इसे एकादशी की तिथि पर समर्पित करना है। और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी अधूरी मनोकामना है, उससे आपको भगवान विष्णु से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। तो जो भी व्यक्ति तुलसी जी के पत्ते पर इस प्रकार से हल्दी की बिंदी लगा करके एकादशी की तिथि पर इस प्रकार से समर्पित करता है, तो उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि आपको अपने घर पर ही करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनकी जो किसी भी प्रकार की मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। यानी कि यदि आप अपना स्वयं का मकान खरीदना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी की ओर प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं,
यानी कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की हृदय से जुड़ी हुई बात है जिसे आप महादेव से परिपूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब दोस्तों, इस जल में यदि आपके पास गंगा जल है तो इसकी आपको मात्र 1 से 2 गंगा जल की बूंदें भी इस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 7 यानी कि 7 बेलपत्रियां भी लेनी होगी, जो कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्रियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो 7 बेलपत्रियां ली हुई हैं इन्हें आपको उस पात्र के अंदर ही डाल देनी होगी। अब इस 1 लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, जैसे आप मंदिर में जल का पात्र लेकर के पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नंदी महाराज के पास में जाना है और नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको ये जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। देखिए, यह जो जल है आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है और इस पात्र में जो बेलपत्र थी उन्हें आपको समर्पित नहीं करना है, केवल आपको जल ही समर्पित करना है। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल समर्पित हो जाए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास में पहुंचना है और आपके पास जो बेलपत्रियाँ थी 7 बेलपत्रियाँ, उनमें से आपको एक एक बेलपत्री भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। देखिए, प्रत्येक बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी होगी। इनकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको 7 ही बेलपत्रियाँ शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको 7 ही बेलपत्रियाँ शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको इन बेलपत्र पर अपना सीधा हाथ रखना है और आपको आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी हृदय की बात है उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। गुरुदेव ने कहा है कि अधिक से अधिक 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर महादेव जो आपकी अधूरी मनोकामना है उसे निश्चित ही परिपूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं और न ही हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एकादशी की तिथि पर एक कार्य करना है। शाम को सूर्यास्त के बाद आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और विशेषकर इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको इस दीपक में मात्र 1 चुटकी हल्दी भी डालनी है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। अब इन दोनों ही सामग्रियों को आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। और सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे तुलसी जी के पौधे के पास में रख करके इससे प्रज्वलित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो हरी इलायची है इससे आपको आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या हो, व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, जिस भी प्रकार की समस्या उसे आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से दूर करने की प्रार्थना करनी है और यह हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। अंत में आपको एक बार फिर से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और इस दीपक से आपको तुलसी जी की आरती उतार लेनी है। ध्यान रखें दोस्तों, दीपक की जो बाती हैं इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके इसे प्रज्वलित करना होगा। तो इस प्रकार से इस एकादशी की पवित्र और दिव्य रात्रि में आप यह चमत्कारिक और नया उपाय भी कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें।